नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि 23 दिसंबर के आसपास एक सक्रिय WD के आने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ेगी और साथ ही मैदानों पर भी उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा और वहाँ भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल हम उस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और आपको लगातार उस सिस्टम के बारे में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि 18 दिसंबर को देश में कैसा मौसम रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं इन भागों पर आपको कुछ बर्फबारी और साथ ही बारिश देखने को मिलेगी। सिस्टम का इफेक्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ मौसम साफ बना रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पहुँचे तो यहाँ कोई भी, क्योंकि ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित कर सके, जिसकी वजह से मैदानों पर बारिश हो। फिलहाल कोई भी सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से मैदानी हिस्सों पर मौसम बदले और यहाँ आपको बारिश देखने को मिले। इन भागों पर लगातार पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी के साथ साथ मध्य भारत के हिस्सों तक ये हवाएं पहुँचेगी, जिसकी वजह से वहाँ भी सर्दी बढ़ेगी और उन भागों पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, पर लेकिन सर्दी वहाँ भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि WD का कुछ इफेक्ट आपको अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जबकि दक्षिणी जो हिस्सा आता है पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ पर खास इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो हवाएं उत्तरी दिशा से आ रही है, ये लगातार चलने के बाद दक्षिण भारत के यहाँ पहुँचने पर ये बंगाल की खाड़ी से रिकर्व करती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इनमें बढ़ जाता है और इसी वजह से दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही केरल पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे केरल पर मध्यम से भारी होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों पर कोई खास इफेक्ट नहीं है। वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर पहुँचे तो यहाँ पर कुछ मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और 19 दिसंबर के मौसम को देखते हैं। दिसंबर के मौसम पर नज़र डाली जाए तो WD जो है वो आगे की तरफ निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो पहाड़ी हिस्सों पर यानी जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर जो बर्फबारी हुई होगी वहाँ से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रात में सर्दी काफ़ी बढ़ जाएगी। पर लेकिन दिन में चूँकि तेज़ धूप रहती है, मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है, जिसकी वजह से धूप की जो ब्राइटनेस होती है वो काफ़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन में आपको मौसम हल्का सा गर्म महसूस हो सकता है। इन्हीं हवाओं का प्रभाव मध्य भारत तक बना रहेगा, जिसकी वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विदर्भ, साथ ही छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल ही साफ बना रहेगा और यहाँ पर भी लगातार उत्तर दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हमें इसके दक्षिणी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है, पर लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से यहाँ बारिश हो। इसलिए इसका कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर लेकिन जो WD आगे की तरफ निकला है उसके प्रभाव की वजह से जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है यहाँ पर आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में आए तो दक्षिण भारत में एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो हमें लक्षद्वीप के पास दिखाई दे रहा है, जिसका इफेक्ट लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा और इसी की वजह से यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। चूँकि यह अरब सागर में काफ़ी दूर जा चुका है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट केरल पर इतना अधिक देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी वहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पर हल्की बारिश होगी, जबकि तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर 1-2 स्थानों पर ही बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर आप देख सकते हैं कुछ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अंडमान सागर पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और 20 दिसंबर के मौसम पर नज़र डालते हैं। 20 दिसंबर के मौसम को देखें तो एक WD है जो इस समय हमें भूमध्य सागर पर ईरान के पास दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम 23 दिसंबर के आसपास जम्मू कश्मीर के पास आएगा।
इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और 20 दिसंबर को देखें तो उत्तर भारत पर कोई भी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। क्योंकि ये हवाएं शुष्क होती है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। एक लो प्रेशर सिस्टम है जो इस समय लक्षद्वीप के पास बना हुआ है, जिसकी वजह से लक्षद्वीप पर कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इसका इफेक्ट केरल और तमिलनाडु पर नहीं होगा और यहाँ पर 1-2 स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत के हिस्सों पर भी उत्तर दिशा से लगातार चलती हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ बने चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से, पर लेकिन यहाँ चूँकि यहाँ मॉइस्चर नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और यहाँ इसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। अंडमान सागर पर जो हो रही बारिश कम हो जाएगी और सिर्फ 1-2 स्थानों पर ही आपको हल्की बारिश। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।